मॉर्निंग और ये है सुबह के 6:30 बजे। एक बंदे ने पूरे स्विमिंग पूल को एकदम चमका के साफ़ सुथरा करके रख दिया। और ये मेरा जो ब्लॉग है समरकंद का सेकंड डे का ब्लॉग है। और यहाँ हम लोग अच्छे से फ्रेश होके नहा के अच्छे से फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करने आए। ब्रेकफास्ट करने जब आए तो बहुत सारी चीज़ें थी और सारी चीज़ें बहुत ही डिलीशियस थी। बट हम इंडियंस को ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम पसंद आता। हम लोग सुबह के ब्रेकफास्ट में कुछ और ही लेते हैं, जैसे कि रोटी वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रेड था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में उतना ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है। तो फिर भी हम लोग के लिए जो अच्छा लग रहा था, कुकीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें लिए और फ्रूट्स वगैरह लिए। फ्रूट्स लेना तो आज बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली थी, क्योंकि हम लोग बहुत दूर जाने वाले थे घूमने के लिए। कहाँ जाने वाले थे वो मैं आगे के बताती जाऊँगी, तो बने रहना मेरे वीडियो पे। बहुत ही खूबसूरत जगह लेके जाऊंगी और साथ ही साथ बीच बीच में मैं लोकल पीपल्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि मैंने ये समरकंद का जो पहला ब्लॉग था उसमें भी बोली थी कि मैं लोकल पीपल को ज़रूर से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से जगह पे, जैसे यहाँ इंडिया में जैसे अपना ढाबा होता है ना, वैसे वहाँ पे भी ढाबा सिस्टम होता है। तो उस सब चीज़ को भी मैं कवर करने की कोशिश की हूँ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो सफ़र है काफ़ी लंबा सफ़र था, बट टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला क्योंकि जो साइड व्यू था बहुत ही खूबसूरत साइड व्यू था। और साथ ही साथ रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, एकदम चिकना, समझो एकदम मक्खन की तरह चिकना था। और फुल स्पीड में गाड़ी चल रही थी, मतलब हम लोग का जो था वैन वो फुल स्पीड में चल रही थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत, एक ज़रा से भी बोर नहीं हुई। और बीच बीच में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे रुकते हुए जा रहे थे, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। एक बहुत ही अच्छे ढाबे पे मैं रुकी, वहाँ के लोकल पीपल्स को मैं दिखाऊंगी किस तरह से उन लोग खाते हैं और किस तरह से वो लोग कुक करते हैं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं, एक ढाबा ही समझो कि वहाँ का ये ढाबा है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है मिट्टी का बना हुआ था, यहाँ पे तंदूरी रोटी, मतलब वहाँ के लिए तो तंदूरी नहीं होगा, वहाँ के लिए नान होगा। मोटा मोटा सा नान रहता है, उसको मैदे की नान होती है, उसको इस जो आपको चूल्हा टाइप का दिख रहा है इसके अंदर इन लोग बेक करते हैं। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखो किस तरह से इन लोग इसको बेक करते हैं। और ये बहुत सारा एक साथ बेक करके रख लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इनके गेस्ट आते जाते हैं वैसे वैसे इनको देते जाते हैं। तो ये चूल्हा जो है इस टाइप का इन लोग का होता है। हर जगह पे मैंने देखा ढाबा वगैरह में कि साइड में इसी टाइप का चूल्हा रहता है जिसमें कि आग जलता रहता है। और नीचे से देखो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। और ये जो है ये नान नहीं है, ये समोसा है, जो कि यहाँ के लोग सोमसा कहते हैं। हम लोग समोसा कहते हैं, तो इन लोग सोमसा कहते हैं। और इसके अंदर कुछ इन लोग स्टफ़ करके रखते हैं। स्टफ़ में कुछ भी हो सकता है, आलू हो सकता है या फिर मटन हो सकता है, कुछ भी इन लोग स्टफ़ करते हैं, या मैगी वगैरह। मैगी तो नहीं देखी, आलू देखी और मटन देखी, ये सारी चीज़ें उन लोग स्टफ़ करते हैं समोसा के अंदर। और यहाँ पे समोसा बेक हो रहा है। यहाँ पे समोसा बेक ही होता है ज़्यादातर, फ्राई नहीं करते हैं, तेल में फ्राई नहीं करते। तो यहाँ पे समोसा जो है, मतलब हम लोग के लिए समोसा है, उनके लिए समोसा है, तो बेक हो रहा था। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इन लोग समोसा को, मतलब समोसा को बेक करते हैं। और यहाँ पे चिकन को तंदूर में पका रहे हैं, मसाला वसाला में मैरिनेट करके इसको तंदूर में पका रहे हैं। तो इस तरह से इन लोग का फूड होता है। ज़्यादातर लोग इसी तरह का फूड खाते हैं, नान और चिकन दोनों चीज़। नान भी ड्राई रहता है, चिकन भी ड्राई रहता है। और ये क्या बोलते हैं, चाय में दूध बिल्कुल नहीं होगी। कहवा टाइप समझ लो, कहवा जैसे कश्मीर का कहवा होता है उस टाइप का, तो हल्का फुल्का आपको लगेगा। तो इस टाइप का इन लोग का खाना होता है और इस टाइप का यहाँ पे इन लोग का फूड बन रहा है। क्या बन रहा है उतना ज़्यादा लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए डिटेल्स में नहीं पूछ पाई। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों का रेस्टोरेंट में, ढाबा में बन रहा था। तो यहाँ पर हम लोग हल्का फुल्का स्नैक्स लिए और कोल्ड ड्रिंक्स लिए, ज़्यादा कुछ हेवी नहीं लिए क्योंकि हम लोग को आगे जाना था और टेस्ट भी उतना ज़्यादा हम लोग से मैच नहीं कर रहा था। तो उतना बस, मतलब कुछ भी मसाला नहीं रहता, बस इसी तरह से मतलब ये लोग बनाते हैं। और हल्का एकदम लाइट मसाला, ज़ीरा गोलकी का ज़्यादा यूज़ होता है, बस इतना ही रहता है, ज़्यादा स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं रहता। और हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाने वाले हैं। और यहाँ पे लो जी पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोग को आना था। बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मैं आप भी आपको आगे दिखाती जाऊँगी कि कौन सी चीज़ है और इसके बारे में पूरा बताऊँगी। तो ये जो आप पैलेस देख रहे हो ये AK सराय पैलेस है और ये तैमूर की पीरियड का है, मतलब तैमूर की पीरियड में ये बनी थी। बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत बड़ा इसका जो पूरा बिल्डिंग कवर करना तो बहुत ही बड़ा है। तो इसमें यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस पर ही सवार होके पूरा बिल्डिंग्स को इन लोग दिखाते हैं। तो मैं इस पे आ गई हूँ, इस पे बैठ गई हूँ। उसके बाद मैं आपको चलते चलते पूरा दिखाती हूँ कि किस टाइप की बिल्डिंग और क्या क्या है इसमें।
पे ये होना चाहिए। ये जो एक सराय है बहुत बड़े एकर्स में फैला हुआ है, मतलब इसको आप चल के बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, आपको गाड़ी लेनी ही होगी। और गाड़ी बहुत ही अच्छा होता है, खुला खुला सा रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है देखने में। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये कहीं कहीं पे मदरसा बना हुआ, कहीं कहीं पे मस्जिदें हैं जो कि बंद है। वो बस मतलब समझो कि एक संग्रहालय की तरह यूज़ होते हैं। और बहुत सारा प्लांटेशन किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने सजा के रखा, बहुत ही औसम था। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ थकान नहीं हुआ, मतलब एरिया तो बहुत बड़ा था, क्योंकि हम लोग को बैठा के दिखाया था सारा चीज़ को, और जहाँ जहाँ पे रुकने का था तो वहाँ पे रोक के फिर उतर के फिर वहाँ पे जाके देख सकते थे। जैसे कि ये मकबरा है तो यहाँ पे उतार दिया, और इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे उतार भी रहा था। और स्टैचू भी था, जैसे कि आगे आपने देखा कि तैमूर का स्टैचू है, तो उस टाइप के जगह पर इन लोग उतार दे रहे थे। तो बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर भी शॉपिंग का छोटा मोटा अरेंजमेंट था, जैसे कि ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह चाहिए होता तो वो यहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक कलेक्शन था। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत जगह। और ये सारे मदरसे थे, बहुत सारा मदरसा, और ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही अच्छा और यूनिक लग रहा था। और थकान तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि बैठ के ही सब चीज़ देखे तो ज़्यादा कुछ थकान लग नहीं रहा था। और ग्रीनरी भी बहुत अच्छा था, एकदम मतलब बहुत अच्छा वेदर था। यहाँ का आर्किटेक्ट भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे वाइट के ऊपर ब्लू का और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन था, जो कि बहुत ही यूनिक लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एकदम हल्का हल्का ब्लू था, वाइट के ऊपर हल्का ब्लू, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, जिसका जिसका जो चीज़ था वो लिख भी दी। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग वापस होटल जा रहे थे, तो इन बिटवीन बहुत भूख लग रहा था। तो यहाँ पर भी एक छोटे से ढाबे में, क्योंकि यहाँ पर बड़ा रेस्टोरेंट, ये मतलब ये विलेज साइड है, इन लोगों का समझ लो, ये सारी इन लोग की फार्मिंग हो रही है, तो विलेज साइड में तो बड़ा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला, जहाँ की कुछ खाने लायक, हम लोग के खाने लायक था नहीं, बस कोल्ड ड्रिंक्स पिए, फिर हम लोग आगे निकल गए। फिर हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे और इस टाइप की चीज़ें और नहीं खाना चाह रहे थे, इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट हम लोगों ने गए। इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इजीली मिल जाता है, तो इंडियन रेस्टोरेंट में दोस्ताना है, यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। इंडियन फूड इजीली मिल जाएगा, वेज नॉन वेज जो चाहते हो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने रात का डिनर किया। और आप जैसे कि ऊपर में देखोगे कि पूरा दोस्ताना पिक्चर का छोटा छोटा सा इन लोग पोस्टर चिपका के रखे हुए हैं, और बहुत सारे पिक्चर्स का, इवन इन लोग साउथ इंडियन पिक्चर का भी पोस्टर लगा के रखे हुए थे। ये देखो, शत्रुघ्न सिन्हा है, अमिताभ बच्चन है, तो इस टाइप का इन लोगों ने पोस्टर लगा के रखे हुए। एक्चुअली ये जो दोस्ताना रेस्टोरेंट है ये किसी इंडियन का है, ठीक है। और ये जो इंडियन है वो मेडिकल का पढ़ाई करने के लिए आया है, और साथ साथ मेडिकल का पढ़ाई भी करता है। और उसके बड़े भाई, जैसे कि इसके ऑनर ने बताया, और उसके बड़े भाई रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो दोनों भाई मिलके रेस्टोरेंट चला रहा है और साथ साथ मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहा है। तो अच्छा है, चलो दोनों चीज़ हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे पोस्टर सारे लगे हुए हैं। तो आपको इंडियन खाना खाना है तो दोस्ताना में भी आके खा सकते हो, आपको वेज नॉन वेज सब चीज़ अच्छे से मिल जाएगा, फूड भी ठीक ठाक रहता है। इन लोग भी ज़्यादा कुछ डिलीशियस मतलब तीखा नहीं बनाते हैं, लाइट रहता है।
यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, मेरी बहन का मैरिज एनिवर्सरी था, तो यहीं पे इसी होटल में हम लोग ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस केक कटिंग हुआ और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तामझाम ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का सेलिब्रेशन भी हुआ, जो कि बहुत ही मस्त लगा, बहुत ही मज़े का लगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप अगर आते हो तो ज़रूर से आना। समरकंद बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है फ्रेंड्स। आप तो अगर आपका प्लानिंग है कहीं घूमने फिरने का, तो आप उज़्बेकिस्तान ज़रूर आओ, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और बजट फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये थी हम लोग की छोटी सी सेलिब्रेशन। यहाँ पे बहुत मज़ा आया। फिर हम लोगों ने डिनर लिया। डिनर में वेज नॉन वेज दोनों था, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। तो आज का दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छी जगह है। आप अगर वर्ल्ड टूर का आपने सोचा है तो एक बार उज़्बेक आओ। उज़्बेक में बहुत मज़े मज़े की चीज़ देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत जगह, और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही हम्बल है। तो चलो कल के ब्लॉग में कल मैं दिखाऊंगी कि कहाँ पे गई हूँ, कौन कौन सी जगह को मैंने एक्सप्लोर किया। तो फ्रेंड्स मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ आऊँगी। ओके जी, बाय बाय बाय, फ़ाना बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना।